हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो फिंगर्स हैं काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं, साथ ही साथ काफ़ी अच्छी थिकनेस भी यहाँ पर इनकी फिंगर्स की देखी जा सकती है। यहाँ से आप देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर है, अच्छी लेंथ में है, बिल्कुल स्ट्रेट है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी थिकनेस में भी यह फिंगर नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन टाइप की पर्सनैलिटी को। इसी के साथ साथ इनकी अगर बृहस्पति फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर की बात की जाए तो यहाँ से ये थोड़ा सा झुकाव अंदर की तरफ दिखाती हुई नज़र आ रही है। इस तरह की फिंगर होने से नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रहने की संभावना रहती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम लंबाई की बात करें तो इस फिंगर की लेंथ में कोई भी कमी नहीं है। अच्छी लेंथ में यह फिंगर नज़र आ रही है, जो दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहती हैं। ऐसे नेटिव काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं और ख़ास तौर पर मिडिल एज के आसपास पहुंचकर ऐसे व्यक्ति समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान पाने में कामयाब रहते हैं, जिनकी इंडेक्स फिंगर अच्छी लेंथ में हो और जिनका बृहस्पति माउंट भी उभरा हुआ हो। यहाँ पर आप देखेंगे इनकी शनि फिंगर को, इनकी सूर्य फिंगर को। तो सूर्य फिंगर की जो लंबाई है काफ़ी अच्छी है। सूर्य फिंगर की लेंथ को अगर देखा जाए तो इनकी इंडेक्स फिंगर के लगभग इक्वल या उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का बहुत अच्छा सोशल सर्कल रहेगा। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी इनके भीतर रहती हैं। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को थोड़ा सा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं, जिस वजह से इन्हें जीवन में कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, कई बार लॉसेस का सामना भी इनको करना पड़ सकता है। ओवरऑल एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल और बहुत अच्छी क्रिएटिविटी हम इस फिंगर के जरिए देख सकते हैं। बात करते हैं इनकी मरकरी फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है। यह फिंगर लंबाई में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग रहता है जिनकी मरकरी फिंगर की लेंथ अच्छी हो। अगर आप यहाँ पर गैप्स की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ हल्के गैप्स बनते हुए इन एरियाज में, जैसे इनकी फिंगर्स में कुछ इस तरह के हल्के गैप्स आपको नजर आएंगे। इस तरह के गैप्स नेटिव को काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर का बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा जिद्दी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जो काम करने की ठान लेते हैं उस काम को कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव, इस तरह के गैप्स देते हैं। थोड़ा खर्चीला स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। फिंगर्स के ऊपर इन एरियाज में अगर कड़ी रेखाएं मौजूद हों तो ऐसी रेखाओं को काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है। चलिए आगे बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की, उसके बाद हम देखेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत, इनका शनि पर्वत और इनका बृहस्पति पर्वत काफ़ी हाई सेट है। मरकरी यहाँ से हल्का सा लो सेट हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। खासतौर पर मरकरी माउंट, आपको यहाँ पर इस माउंट के ऊपर खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी, कुछ इस तरह की रेखाएं। यह रेखा जिसको हम मरकरी लाइन कहते हैं, ऐसी रेखाएं अगर इस एरिया के ऊपर मौजूद हों तो यह नेटिव को बहुत अच्छी हीलिंग क्वालिटीज़ देती हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छा बिजनेस एक्यूमेन
ऐसे नेटिव का देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के जरिए जीवन में काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहते हैं। यहाँ पर आपको जो मरकरी रेखा नज़र आ रही है कुछ इस तरह से, यह थोड़ी सी वीक हो रही है, बीच में गैप आ रहा है। इस तरह का गैप होना इस रेखा के बीच में कई बार नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतें भी देता है। ओवरऑल मनी ट्रायंगल जो है यहाँ पर थोड़ा सा खुला हुआ नजर आ रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में, क्योंकि 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है, जिसमें सबसे पहली रेखा इस रेखा को कहा जाता है, जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। आप देख सकते हैं यह रेखा बहुत ही अच्छी यहाँ पर नजर आ रही है। दूसरी रेखा यह जो माइंड की लाइन है यहाँ पर यह कंप्लीट है, लेकिन तीसरी रेखा मरकरी लाइन जो आपको यहाँ से ऊपर की तरफ तो बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन आगे कंप्लीट नहीं हो पा रही, जिस वजह से यह मनी ट्रायंगल इस एरिया से हल्का सा खुला हुआ है। इस तरह का खुला हुआ मनी ट्रायंगल नेटिव को खर्चीला बनाता है। ऐसे व्यक्ति धन काफ़ी अच्छा कमाते हैं, लेकिन साथ ही साथ खर्च भी करते रहते हैं, जिस वजह से मनी एक्युमुलेशन में थोड़ी दिक्कतें ऐसे नेटिव को फेस करनी पड़ सकती हैं। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। इनके हाथ पर आप देखेंगे सूर्य रेखा काफ़ी अच्छी लंबाई में है, सूर्य माउंट हल्का सा दब रहा है। यह जो रेखा है आपको बताना चाहूँगा यह शनि की रेखा कहलाती है, भाग्य रेखा कहलाती है, और इसी में से एक रेखा निकलकर आपको यहाँ पर पहुँचती नजर आएगी, जिसको हम सूर्य रेखा कहते हैं। इस तरह की रेखा का होना बहुत ही अच्छा होता है। सूर्य रेखा जिन लोगों की हथेली पर होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा फेम पाने में कामयाब रहते हैं। अपनी किसी न किसी आर्टिस्टिक क्वालिटी की वजह से या किसी क्रिएटिविटी की वजह से समाज में अच्छी पहचान ऐसे व्यक्ति बना पाते हैं। सूर्य माउंट यहाँ पर इनका दबता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं इसको हम फ्लैट टाइप का सूर्य पर्वत कहेंगे, बहुत उभरा हुआ ऊपर की तरफ नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी यश मिलने में कमी ऐसे व्यक्ति महसूस करते हैं। अगर किसी का यह माउंट फ्लैट हो या दबा हुआ हो, तब ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई रिवार्ड, कोई इनाम ऐसे नेटिव को नहीं मिल पाता। सूर्य और शनि पर्वत के ऊपर आपको कुछ हल्की इस तरह की आड़ी रेखाएं नजर आएंगी। यह रेखाएं असल में गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन है। एक कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस तब बनता है जब एक रेखा यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक इस तरह से एक गोलाकार आकृति में नजर आए, लेकिन यहाँ पर यह एक खुला हुआ गर्डल ऑफ वीनस है, जिस वजह से नेटिव का झुकाव आर्टिस्टिक चीज़ों में हो सकता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ इस तरह से जो ब्रोकन गर्डल ऑफ वीनस होता है यह नेटिव को मूडी नेचर का भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति को मूड स्विंग्स की दिक्कत का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। शनि की बात की जाए तो यह जो एरिया है शनि का एरिया है। दबता हुआ शनि पर्वत नेटिव से खूब मेहनत करवाता है, लेकिन अगर हाथ में एक लंबी भाग्य रेखा हो, भले ही यह माउंट दब रहा हो, लेकिन भाग्य रेखा अच्छी हो तो नेटिव की गई मेहनत का फल भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर मिलता है। अब देख सकते हैं इनकी हथेली में यहाँ से शुरू होती है एक रेखा जो कंप्लीट यहाँ तक पहुँच रही है। इस तरह की लंबी भाग्य रेखा हाथ में होना बहुत ही पॉजिटिव है। भले ही इस एरिया में आकर यह भाग्य रेखा थोड़ी सी वीक हो रही है, लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो यह रेखा आपको बहुत ही स्ट्रांग नजर आएगी। इस तरह से स्ट्रांग रेखा का होना बहुत ही लकी होता है। ओल्ड एज में चलकर कुछ इनकम कम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर यह रेखा कुछ रेखाओं से कट भी रही है और थोड़ी सी कमजोर भी हो रही है, लेकिन यहाँ पर इस रेखा के साथ एक और रेखा का आकर जुड़ना, आप देख सकते हैं यह जो रेखा है इनकी भाग्य रेखा है, इसमें एक रेखा चंद्र एरिया से आकर जुड़ रही है। इस तरह की रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को मैरिज के बाद काफ़ी अच्छा भाग्य मिलेगा, यानी ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय आफ्टर मैरिज होता है। किसी और पर्सन के द्वारा ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय होने की संभावनाएं रहती हैं। काफ़ी अच्छी सपोर्ट पार्टनर की तरफ से भी मिलती है और बाहरी लोगों से भी ऐसे व्यक्ति को काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिलती है, जिनके चंद्र पर्वत से ऐसी रेखा आकर भाग्य रेखा में जुड़ जाए। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो एरिया है बृहस्पति यानी गुरु का एरिया कहलाता है। गुरु पर्वत उठा हुआ है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञानवान टाइप की पर्सनैलिटी रहती है। यहाँ पर एक हल्का सा यव का चिन्ह भी आपको अंगूठे के ऊपर बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह हाथ पर हो तो स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी, काफ़ी अच्छी सिक्स सेंस व्यक्ति की रहती है। साथ ही साथ ये माउंट उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति 40 के आसपास की एज के बाद समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान और प्रसिद्धि पाने में कामयाब होते हैं।
इस माउंट के ऊपर आपको एक और रेखा नजर आएगी जिसको हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। ऐसी छोटी सी ब्रांच जब ऊपर की तरफ उठती है तो यह व्यक्ति को जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिलवाने में हेल्प करती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खूब तरक्की कर पाता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है यहाँ पर कुछ इस तरह से शनि पर्वत के नीचे पहुंचकर थोड़ा सा ब्रेक लेती हुई, उसके बाद कुछ यह जो ब्रांचेज हैं यह भी हार्ट लाइन की तरह एक एक्ट करती हैं। इस वजह से थोड़ी इमोशनल नेचर रहने की संभावनाएं, लेकिन सीधी हार्ट लाइन होने से प्रैक्टिकलिटी भी रहेगी। एट टाइम्स यह काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं। थोड़ी सी मूडी टाइप की नेचर इस तरह की रेखा देती है, और इस रेखा से नीचे की तरफ ब्रांचेस का होना यह अच्छा संकेत नहीं होता। हार्ट लाइन पर ऐसी रेखाएं हो तो नेटिव को हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं लेटर एज में रहती हैं, और इस तरह की ब्रांचेस होने से कई बार इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ता है। उन्हीं लोगों से धोखा मिल सकता है जिनके ऊपर बहुत अधिक ट्रस्ट हो। तो यहाँ पर अदरवाइज हार्ट की लाइन में कोई और मेजर इशू नहीं है। थोड़ी सी इनको यहाँ पर लेटर एज में चलकर जहाँ ये रेखा आपको डबल होती नजर आ रही है, यहाँ पर आकर इनको अपनी हार्ट की हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ सकता है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड की लाइन कुछ इस तरह से थोड़ा सा नीचे का रुख करती हुई, लेकिन एक अच्छी मीडियम लेंथ में यह रेखा नजर आ रही है। इस तरह की माइंड लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर कोई भी मेजर इशू इनकी मस्तिष्क रेखा के जरिए नजर नहीं आ रहा। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो जीवन रेखा है कुछ इस तरह से हल्का सा बाहर की तरफ निकलकर एक अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। इस तरह की रेखा जब चंद्र पर्वत की तरफ रुख करती है तो ऐसा व्यक्ति कई बार अपने घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है। लंबी दूरी की यात्राएं, फॉरेन ट्रेवल्स का मौका ऐसे व्यक्ति को मिलता है। फॉरेन कंट्री में जाकर सेटल होने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखा देती है। इस रेखा की लंबाई लगभग 80 के आसपास की एज को इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है। केतु माउंट के ऊपर यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की रेखाओं से, हल्की रेखाओं से फिश की आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह इस एरिया पर बने तो यह जीवन में कई बार अचानक धन लाभ देता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को विदेश यात्राएं करने का मौका तो मिलता ही है, साथ ही साथ जीवन में कई बार शेयर मार्केट से या कहीं से सडन वेल्थ गेन्स होने की, लॉटरी जैसी चीज़ों से सडन वेल्थ गेन होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को इनहेरिटेड वेल्थ मिलना या इंश्योरेंस से धन मिलने की संभावनाएं भी काफ़ी अधिक रहती हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो यहाँ पर एक तिल का चिन्ह नजर आ रहा है, और यह जो एरिया है उभरा हुआ है, जिस वजह से थोड़ा खर्चीला स्वभाव और हर तरह की सुख सुविधाओं को एंजॉय करने वाली पर्सनैलिटी देखी जा सकती है। लेकिन शुक्र पर्वत के ऊपर ऐसी रेखाएं होना अच्छा संकेत नहीं होता, जिस वजह से रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम, मैरिड लाइफ में भी कई बार अप्स एंड डाउन्स होने की संभावना है। भले ही यहाँ पर इनकी भाग्य रेखा को काफ़ी अच्छी रेखा सपोर्ट कर रही है, जिस वजह से पार्टनर की सपोर्ट तो काफ़ी अच्छी मिलेगी, लेकिन फैमिली लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस इन रेखाओं की वजह से रहती हैं। कई बार चिल्ड्रंस की तरफ से, बच्चों की तरफ से दिक्कतें आती हैं, तो यहाँ पर फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस होने की संभावनाएं इस तरह की रेखाएं देती हैं। अगर हम चंद्र पर्वत की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मून का एरिया काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। चंद्र माउंट से इस तरह की रेखाएं होना, ऊपर की तरफ चलना, लंबी दूरी की यात्राएं और उससे काफ़ी अच्छा लाभ होने का संकेत देती हैं। इनके हाथ में हमें मंगल रेखा भी नजर आ रही है, देख सकते हैं यह जो रेखा, इसको मंगल की रेखा कहते हैं। और जिनके हाथ में ऐसी रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छी संपत्ति यानी ज़मीन जायदाद बनाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी एग्रेसिव नेचर रहने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखा की वजह से रहती हैं। मिडिल एज में चलकर थोड़ी सी हेल्थ वीक होने की संभावनाएं इस रेखा के वीक होने की वजह से भी रहेंगी, जो लगभग 40 के बाद की एज में कुछ वीकनेस को इंडिकेट करती हुई इनकी जीवन रेखा नजर आ रही है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।